त्रिभुज अपन पढ़ना आएंगे एक तो एक महीनों खालजी के आ गई है, एक आए एबे से दे और एक आए 2 नंबर को छोड़ के ऊपर का, ठीक है। 6.1 में उतर जाए खालजी क्या खाली जगह आए जगह कहीं है, देखो 6.1 की एक तो समरूप आकृतियां की परिभाषा आ सके, ऐसी आकृतियां जिनका आकार समान हो परंतु माप भिन्न भिन्न हो, खाली जगह कहलाती है, क्या कहलाती है भाई? समरूप आकृतियां। हो सके आप परिभाषा आ सके, ठीक है। यदि आप परिभाषा नहीं आवे तो खाली जगह कहीं आए 6.1 में जगह दी हुई है सेम टू सेम कि सभी वर्ग होते हैं समरूप, सभी वृत्त होते हैं समरूप, सभी त्रिभुज होते हैं। कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? संभव, जिनकी सभी भुजाएं बराबर हो। तो तीसरी खाली। और एक और खाली का दे रखी है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण दो बराबर हो और तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, ठीक है। ये दोनों पूछ सके। और 6.1 में बाकी की पढ़ना है। तो अब 6.2 में पढ़ना है तो 6.2 3 पढ़नी है, 3 में केवल और केवल धन समरूपता का नियम पता है, बे नियम आड़ विषय पढ़ना, नियम आड़ ध्यान रखना। कोई एपे से देखो सवाल है 1 नंबर को और 2 नंबर को सवाल पूछो जो पूछी 6.2 में, और 6.2 में एक फिक्स स्थान यदि सवाल याद करना है तो नहीं जो 6.21 आकर क्या छठो प्रश्न, ठीक है। एक ही पर्सन जगह धन लागे के मान तो एक ही पर्सन हुई, एक पर्सन कम याद रहा के जाइए 6.21 आकर चला नहीं छठो पर्सन सीधे याद रहा भी वो पहली आपांगे यदि ज्यादा चांस रहेगा कि निचला आड़ तक पहुंचे ही नहीं वो एग्जामिनर ऊपर ला में बना दे जे एपे से अगर बनावे ना बयान ले पूछ लेवे आधारभूत अनुपातिकता परमेय के आधारित सवाल पूछ लेवे तो 6.2 को जो सवाल पूछवा है पहलो ही सवाल पूछो लाइक सवाल कि एक त्रिभुज दे रहा क्यों त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। मध्य बिंदु का अर्थ है आ भुजा का अनुपात भी बराबर हुई और आ रेखा है कि इकाई हो जाए समांतर हो जाए, नाम दे दिया कोई डीई। प्रश्न में थाने यहाँ लिखियो आई कि डीई समांतर बीसी है, डीई समांतर बीसी है। अब डीई समांतर बीसी दे रखी है, इसको अर्थ है अपन आधारभूत अनुपातिकता परमेय एडी बट्टा बीडी बराबर एई बट्टा ईसी हो जाकर हो जाकर आधारभूत अनुपातिकता परमेय। और आधारभूत अनुपातिकता परमेय की मैं मान दे रहा है कि एडी को 1.5 और बीडी को दे रहा है क्यों है 3 और ई को दे रहा है क्यों 1 और ई को ज्ञात करना, ईसी ज्ञात कीजिए। हो सके 2 नंबर को सवाल यहाँ नहीं बन जाए, ईसी ज्ञात कीजिए। अब ईसी ज्ञात करने वास्ते अपन क्या करना पड़ी लिखना पड़ी यदि डी समांतर बीसी है तो त्रिभुज ए बी सी में आधारभूत अनुपातिकता परमेय से या नहीं कहीं क्या करें थेल्स परमेय, आधारभूत अनुपातिकता परमेय क्या या फिर थेल्स परमेय। थेल्स परमेय हम कहीं लिख सका एडी बट्टा बीडी बराबर ए बट्टा इसी ए भुजा का अनुपात है जगह समान हो जाएगा और आ का मान रख दो एडी को मान कितना है 1.5 बीडी को मान कितना है ए को मान कितना है इसी को मान क्या करना है ज्ञात करना। ओ भाग में यूं गुणा करा दो, ओ भाग में देखो 1.5 ने इसी गुणा करा 1.5 इसी 1 ने 3 गुणा करा कितना जाए 3 ओ 1.5 गुणा में जो क्या जाता रहे भाग में इसी बराबर 3 बट्टा 1.5 का दुगुना कितना हुआ 3 ही तो है तो भाग कितनी बार गया तो इसी बराबर कितना आ गया भाई 2। और यदि एबे से दम आजे तो काई कर लीजियो देख लीजियो इको कितना गुणा ओ है तो बी को कितना गुणा ओ होती इको दुगुना है तो एक दुगुना कितना जी 2 एबे से दम से 2 ऑप्शन बस समझ आ गई बात। ये तो ध्यान रखिए कहीं को दुगुना है तो दुगुना कर दीजिए 3 गुणा तो 3 गुणा कर दीजिए 1.5 गुणा तो 1.5 गुणा कर दीजिए और आधो है तो आधो कर दीजिए, ठीक है। ऑप्शन में आवश्यक तो और पूरा करना हो तो ये तरीका सोल्यूशन। अब यहाँ के तरीकों को सेकंड पार्ट दे रहा है कि दूसरो पर्सन को बोले मत पढ़ी जो पर्सन है तीसरो चौथे 5 छठे मुंह आम है जो सवाल आए तो अपन एक ही सवाल आए तो अथवा मी कौन दे को है ना आए जो अपन आणु ही हुई फिक्स है ना
तो हो सके तीसरा चौथा मोटो उठा ले सीधे सवाल। हाँ ज्यादा चांस किताब में देने का है। मनु कौन बना है? नहीं मनु आवे तो है ही, बट आरबीएससी को पैटर्न है जो चालू बिग में आई चीजें हैं कि ज्यादातर पर्सन है जगह सेम टू सेम संख्या रखे। यदि कोई में चेंज करे तो वह है ए बे से देर खाली जगह तक। छोटा पर्सन है ना जगह में हो सके ना संख्या चेंज मिल जाए, ए बे से देर चेंज मिल जाए, खाली जगह में कोई मनु बनावड़ी मिल जाए। ठीक है हां पेपर तो पहली बनूड़ा है, लेकिन फिर भी था ना सवाल आवे ना जो पैटर्न बता रही हूँ। पिछले हर साल हम देख लो बडूड़ा जीता भी प्रश्न है फिर सब आए थाने गलती नहीं करनी है, छोड़ क्या प्रश्न जितो हो सके एबे से तो पूरा कंफर्म करना है, उत्तर निकाल करो ही भरना है। अपन उत्तर आवे तो ही भरना है, गलत है ज्यादातर चांस ध्यान रखना। एबे से तो मेरे खालजी का कोई गलती हुई नहीं जगह भाई भाई पूछ ले ज्यादा नंबर आई ना समीक्षा कीर करी जगह ज्यादा नंबर आई पीर करी, बाकी कम वाले तो 65 वाले भले 65 और भले 70 और भले 75 और भले 60 और बात तो सेम ही जको 90 प्लस जावे बी के बे एक एक नंबर मायने रहा बाकी भी चलाएंगे तो ठीक है, पास चलाएंगे और फेल आएंगे बाकी कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि कहीं तो निचले स्तर का भी है कहीं ऊपरले स्तर का भी। हाँ तीसरा प्रश्न एक और बता दो ना, तीसरा प्रश्न में दे रहा है क्या है एलएम समांतर है सीबी, एलएम समांतर सीबी और एलएन समांतर सीडी, एलएन समांतर सीडी और आकृति प्रश्न में यहाँ की दे रखी है ए बी सी और डी और दो रेखा दे रखी है एल एम और एल एन। अब प्रश्न में क्यों है कि एल एम समांतर है सीबी के, हर एक के समांतर और आधारभूत अनुपातिक परमाणु दोनों को अनुपात बराबर लिख सका। दूसरी चीज एल एन समांतर सीडी है, आ एल एन आ सीडी के कहीं समांतर है तो दोनों को अनुपात कहीं लिख दिया बराबर लिख सका। सिद्ध करना है जगह कहीं लाना है ए एम बट्टा ए बी, सिद्ध करना ए एम बट्टा ए बी और वो अपन प्रीबोर्ड में सवाल दियो तो ए एन बट्टा ए बी, ठीक है प्रीबोर्ड दियो ना तो प्रीबोर्ड दियो जो कोई हो वापस करवा दियो और मिला और लीजियो, गलत होना ही नहीं चाहिए और तो आ जाओ सेम टू सेम। ठीक है हुए भी कौन शायद गलत हुए भी कौन भाई ज्यादा लोग रट्टी जुड़ी भी है। ठीक है एक दो बार भी टाइम कर लियो भगड़ा तो एक चीज साथ हुए कौन यार नहीं है कारण प्रीबोर्ड में दियो ही कौन एक दो जन एब्सेंट भी है 5% आप इस दीदी कोई बात आप देखो। अब अपन वो चीज सिद्ध करना वो सिद्ध अनुपातिक है तो अपन अनुपात लेना एक बार त्रिभुज ऊपर को लो ए सी बी या ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में कौन सी बराबर दे रखी है एलएम समांतर दे रखी है बीसी बराबर नहीं समांतर, ठीक है एलएम समांतर बीसी, एलएम समांतर है बीसी के तो लिख सका आधारभूत अनुपातिकता परमेय से, आधारभूत अनुपातिकता परमेय का लिख सका ए एम बट्टा एम बी और ए एल बट्टा एल सी, दोनों अनुपात लिख सका ए एम बट्टा एम बी ए एल बट्टा एल सी और आर इकाई के समांतर क्यों है। अब इन समीकरण दे दूं मैं एक दूसरे त्रिभुज लेवा निचली साइड कौन सा अपने एडीसी, त्रिभुज एडीसी में एल एन समांतर है डीसी के या सीडी के, की बात है तो अनुपात का लिख दिया आधारभूत है अनुपातिकता परमेय से, अनुपातिकता या समानुपात एक ही बात है ए एन बट्टा एन डी और ए एल बट्टा एल सी। इन समीकरण का दे दिया भाई दो समीकरण एक और दो का तुम प्राप्त हुआ अपन है एक तो त्रिभुज एक और निचले त्रिभुज। अब लिखना समीकरण एक और दो से, समीकरण एक व दो से, समीकरण एक और दो में देखो एल बटा एल सी आयो
समीकरण ए को एल बटा एलसी को ओ मान गुटा रट रखता या फिर ई की आरएचएस बराबर है तो एलएचएस भी बराबर कर दो होगी या कर दो एक ही बात दोनों बराबर कर दियो ए एम बट्टा एम बी और ए एन बट्टा एन डी। अब सिद्ध करने वाले ने देकर चालना है कि लाणो कुण सो ए एम बट्टा ए एन जको सेम राखनो वो तो बट्टा नीचे ले जाओ और जगह चेंज करनो भी कहीं कर दो ऊपर कर दो तो ए एम बट्टा ए एन तो लाणो है जब इन नीचे ले जाओ युद्धक्रम करने पर कहीं कर दिया भाई युद्धक्रम करने पर युद्धक्रम को मतलब है उल्टा कर दियो अंश हर में हर अंश में कर दियो तो अन उल्टा करा तो कहीं आ जाए एम बी बट्टा ए एम एन डी बट्टा एन। अब दोनों तरफ एक जोड़ने पर दोनों तरफ एक जोड़ दो एम बी बट्टा ए एम प्लस ए बराबर एन डी बट्टा ए एम प्लस ए दोनों तरफ एक जोड़ दियो बट्टा में कोई नहीं कितना लगाया करा एक लगाया करा एक लगाने के बाद में लेस से लो इस साइड अलग लेस से कहीं आई एम लेस से लियो एम को एम भाग एक बार एक ने एम बी गुणा करा कहीं जाए एम बी एक रो भाग एम बार एम ने एक गुणा करा कहीं जाए एम इस सेम तरीके में बराबर बात कर दो बट्टा में कहीं जाए एन और एन डी प्लस है सेम तरीके में ले से लियो। अब देखो एम बी प्लस ए एम ओ एम बी और ओ ए एम दोनों जुड़े तो टोटल का बन जाए ए बी तो मैं लिख सकूं ए बी बट्टा ए एम और एन डी ए एन ओ एन डी और ओ ए एन दोनों जोड़े टोटल का बने ए डी बट्टा ए एम। अन और युद्धक्रम कर दो युद्धक्रम करने पर ए एम बट्टा ए बी ए एन बटा ए डी इति सिद्ध हो गया आ चीज सिद्ध करनी दिमाग में बिठा लेना आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय दो समीकरण आए दोनों समीकरण बराबर करा बराबर करने के बाद दोनों तरफ एक जोड़ा पहले युद्धक्रम करा फिर एक जोड़ा फिर अपन सरल करा सरल करने के बाद वापस युद्धक्रम करता है वो उत्तर मिल जाए ठीक है स्टेप बाय स्टेप अब अपन 6.2 में दो तरीके का सवाल पढ़ना एक तो यहाँ अनुसिद्ध करना हो जाए तो दूसरो अपन है एबे से दड़ा बता दूं अब था ने कोई संजीव का एबे से दड़ा क्या का पूछ सके जगह बता दूं एबे से दे में 6.3 को पूछे प्रश्न दे यहाँ देखो एक तो ओ त्रिभुज है एक पहली मानो बताओ बाद में बता दूं वापस को ऐड दो एक त्रिभुज है एबीसी एक त्रिभुज है पी क्यू आर आ भुजा 2 दे दी आ 4 दे दी एक बीच को कोण दे दियो 70 डिग्री सही है एक दे दियो आ दे दी 4 आ दे दी 8 आ के बीच को कोण दे दियो 70 डिग्री या फिर आ 4 दे दी आ 8 दे दी आ के बीच को कोण दे दियो 70 डिग्री चित्र यहाँ घुमा दे दे। अब था न पूछी दोनों त्रिभुज में समरूपता का कौन सा नियम लगता है या कौन सी कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप है कसौटी का या नियम का दोनों त्रिभुज कौन सी कसौटी से समरूप है जब दो भुजा को अनुपात समान हुए 2 को दुगुणो 4 4 को दुगुणो 8 सही है और इन भुजाओं के अंतर्गत बने कोण जबकि दो भुजा समानुपात में दोनों संगत भुजा के अंतर्गत बना कोण बराबर है तो नियम कौन सा लाग्या करे दो तो भुजा और एक कोण एस है एस 4 ऑप्शन देउड़ा हुई पहलो ही देउड़ हुई ए एस है दूसरो एस है एस फिर एस 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 फिर ए नियम देउड़ एक एडो और मिल सके एस एस ए एस एस ओ तो नियम ही दोनों है मन से बना भाई 2 एस और एक ए तो है वो नियम ही दोनों एस एस ए ओ भी दोनों क्यों एक ओ बनिया कर एक दो भुजाएं समानुपाती हैं दो समानुपाती भुजा के अंतर्गत बना कोण और ज्यादा कंफ्यूज करने वास्ते दिए गए दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं वो पूछ लेवे तो थन कहीं दे दो भुजा तो दे लेकिन कोण ओ 70 नहीं दे पर ओ 70 दे दे समरूप है या नहीं
नहीं है, समरूप नहीं है। तो यदि आगे बीच वाला कोण जकी भुजा का अनुपात देवड़ो है, बाकी भुजा के बीच को ही कोण देवड़ो होना चाहिए। ठीक है, वो आ गया अपन 6.3 के अनुसार। अब एबीसीडी और कौन सा है जो ऊपर से बोल दिया? अनुपात वाला। यदि त्रिभुज एबीसी समरूप है डी हाँ, यदि एक त्रिभुज है एबीसी और समरूप चिन्ह हाँ। समरूप है डीईएफ त्रिभुज डीईएफ है, ये दो त्रिभुज समरूप है। आगे कौन क्यों है? ओ एवं एबी 10 सेमी है, एबी पर्सन में क्यों है? 10 सेंटीमीटर है, डी 8 सेंटीमीटर, डीई 8 सेंटीमीटर है। ओ तो बीसी अनुपात ईएफ है। हाँ, वो तो बीसी अनुपात ये नहीं, ईएफ। अनुपात चिन्ह है। हाँ, अनुपात के बटन के एक ही बात है, बीसी अनुपात ईएफ है। आइए अब थान और निकालने वास्ते अनुपात आपन कहीं करना पड़ी समरूपता नियम। समरूपता नियम में थान बतायो जब थान यहाँ लिकुड़ा मिल जावे, पहले दो की एक भुजा बना करे, पहले दो की एक भुजा बना करे, दूसरा दो नामा की एक भुजा बने, दूसरा दो नामा की एक भुजा बने, साइडल नामा की एक भुजा बने, इमी साइडल नामा की एक भुजा बने, बे सेम टू सेम अनुपात पे कहीं करे बराबर हो जाए। समझ आई बात? पहला दो नाम कहीं बने एबी, पहला दो नाम कहीं बने हाँ को अनुपात बराबर, दूसरा दो नाम कहीं बने, दूसरा दो नाम कहीं बने, और फिर साइडल दो नाम कहीं बने। अब यहाँ लिख सको कि एस इन सी बी सी ए लिख दियो, एक ही तो बात है भैया। एक रेखा है, मैं इनका ऐसी पढ़ू, ठीक है उस मैं सी ए पढ़ू, फर्क आई रेखा तो आई है, एक ही बात है। एस सी बट्टा इन साइडल कहीं बने डीएफ। आपन पूछो कहीं है बी सी बट्टा ई एफ, कोई तो पूछो, और वो दे रहा क्यों कहीं मान देखो ए बी और डी, तो केवल दो ने काम ले, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट और सेकंड से दो ही है, एक तो दे रहा है और एक याद करना पूछो। ये तो सरल सवाल है, यदि थान वो चीज आवे तो। अब आनी चाहिए, बताई नहीं देना विधि नहीं बताई पड़ेगी नहीं। अब ए बी को मान कितना 10, डी को मान कितना, और बी सी बट्टा ई एफ, कोई तो अनुपात निकालना कितना हो, सरल कर दियो 5/4, बी सी बट्टा। अब बट्टा में की बुझाई गई है अनुपात है, तो बी सी अनुपात ई एफ, बी सी मान ऊपर लो 5/4, 5/4 ऑप्शन में है, दे ऑप्शन लास्ट ईयर पूछो यदि थाना पूछ लेवे तो। एक और थान बता दूं, यदि थान पूछे तो सवाल एबीसीडी में दो थान त्रिभुज देउड़ा हुई, ए और दो, ए बी सी पी क्यू आर, पर्सन में कहीं देउड़ा हुई, भुजा है 3 और 6, ठीक है। एक में देउड़ी हुई 9 और 18, ठीक है। दोनों त्रिभुज समरूप है, क्या हुई दोनों, यदि त्रिभुज समरूप है, एबीसी समरूप त्रिभुज है, जो भी नाम बड़ी अगलो, ठीक है। नाम क्या बने कर ध्यान है, जगह कौन जगह संगत बराबर वो बी की जगह आ गए, तो ये दोनों त्रिभुज पर्सन में क्यों हुई समरूप है, तो कोण बी के बराबर कौन होगा बता सको जगह बताओगे, कोण बी के बराबर कौन सा कोण होगा? हाँ? कौन पी पी क्यू, और कोई एक और बच्चे है, देखो भुजा को अनुपात कौन सा देवड़ो है 3 और 6, आगे बीच में कौन कहीं बने बी, तो आम में भुजा देवड़ी के बीच के अंतर्गत कौन कौन सा बने पी, तो बी के बराबर कौन आ जाए पी, और वो नियम है कौन सा एस एस नियम कहीं क्या है, यदि एक त्रिभुज की दो संगत भुजाएं समानुपाती हो तो उनके अंतर्गत बना कोण बराबर होता है। दो भुजा जबकि समानुपाती हुए, जबकि भुजा का अनुपात बराबर है, वहां के अंतर्गत ये दो भुजा के बीच में बने जो कोण, और आ दो भुजा के बीच में बने जो कोण का होना चाहिए बराबर होना चाहिए। अगर कोण कोई दे दे बी ओ 30 दे दियो, कोई 30 दे दियो, तो ते समरूप भी कोण भाई कंफ्यूज करने वास्ते 3 दे दे, ओ 30 डिग्री दे दियो, ओ लो 30 डिग्री दे दियो। अब एक कोण तो बराबर है, दो भुजा समानुपात है कहीं समरूप नहीं है। जब वो भुजा अनुपात बराबर दे रहे क्यों, तो भुजा के अंतर्गत बनने कोण का होना चाहिए बराबर, और एबीसीडी पर्सन पक्का पड़ी
यदि थोड़ा सा पेपर लेवल टप हो गया ना तो यहाँ का प्रश्न आज थोड़ा घुमा हुआ है। ठीक है, और बताओ एबीसीडी को ये था एक वो आई यदि था के ज्यादा सरल आवे तो कौन सो आई आधारभूत अनुपातिकता पर में x और मान निकालना हो प्रीबोर्ड देउड़े ना ज्यादा चांस x और मान ज्ञात करने देखो एक तो 6.2 का पूरा पूरा प्रश्न मिला होला एक भी बिना छोटे पढ़िया नहीं जाऊला 6.3 में केवल पहला प्रश्न का देख लीजिए बाकी मत देख लीजिए। हाँ 30 लोग उदाहरण बताओ तुम। हाँ उदाहरण संख्या 3 देख लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी बताओ प्रीबोर्ड में दियोगे ना, प्रीबोर्ड से ट्यूशन आएगा ना और अतवाड़ कोई चांस ही कौन दे जो को प्रश्न दे दियो वो आनो ही चाहिए अतवाड़ कोई सवाल कौन दे प्रश्न में केवड़ो है दिया है PS बट्टा SQ और बराबर दे रहा है क्या है PT बट्टा TR और चित्र हम दे रहा क्यों है ना है तथा कोण PST बराबर कोण दे रहा क्यों है PRQ। सिद्ध कीजिए त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सिद्ध करना PQR एक है समद्विबाहु। सब पहली बात तो अपन समद्विबाहु को ज्ञान भी होना चाहिए। समद्विबाहु का दुया करें जब एक त्रिभुज की दो भुजाएं समयन समान द्वियन दोर्बाहु यानी भुजा एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो और दोनों त्रिभुज क्या होता है भाई समरूप नहीं दोनों एक त्रिभुज होगा समद्विबाहु। अब अपन आकृति यहाँ दे रखी है PQR यदि आकृति नहीं दियोड़ी है इमेज पर्सन में क्यों है तो था कोई न कोई हिंट दे कि त्रिभुज PQR है उसमें दो भुजाओं PQ और PR पर दो बिंदु S और T इस प्रकार है S और T। अब प्रश्न में देखें कौन बराबर देउड़ा देखो कौन भी पहचानना चाहिए कौन सा देउड़ा है बीच में नाम और जगह कौन देउड़ा PST को मतलब कौन सा देउड़ा है S और लियो S PRQ बीच में कहीं है R और लियो R तो कौन ई कौन के कहीं है बराबर PS बट्टा SQ कट बने PS बट्टा SQ और PT बट्टा TR भुजा को अनुपात बराबर दे उड़ा दो कौन सो पर में लागी थेल्स पर में का विलोम यदि अनुपात बराबर दे रहा क्यों है तो दोनों भुजाएं कहीं हुई समांतर ST और QR समांतर हुई और यदि ये समांतर दे रखी है तो ये दोनों अनुपात कहीं हुई आपस में बराबर। तो ये पर में आधारित सवाल है उपपत्ति इनमें एक ही प्रश्न वाले ध्यान रखिए जो नाम उपपत्ति और सारांश ने हल मतलब की जो उपपत्ति नाम सिद्ध करना दिया है तीनों चीजें लिखनी है। अब दे रहा क्या है PS बट्टा SQ बराबर PT बट्टा TR यदि ई भुजा को अनुपात के बराबर है तो लिख सका आधारभूत अनुपातिकता परमेय के विलोम से आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के विलोम से विलोम का लिख सका भी ST समांतर होगी QR और यदि ये दोनों रेखा समांतर है यदि ये दोनों रेखा आपस में समांतर है तो समांतर वजन दो तरह का कोण बनिया करे कौन सा एक तो बनिया करे संगत कोण और एक बनिया करे अंत एकांतर कोण अट बने संगत कोण S के बराबर कोण हुई Q जब ये दो समांतर रेखा है कोई आप तिर्यक रेखा काटे तो रेखा के एक ही और ऊपर की ओर बनुड़ा कोण आपस में कहीं व्याग्र संगत कोण देखो S के बराबर कोण जी Q और R के बराबर कोण जी T लिख सका तो कोण PST बराबर लिख सका कोण PQR PQR इन पटी जी क्यों ना इन समीकरण दे दूं एक दूसरी चीज कौन दे रहा है क्या है PRQ ये के बराबर हो जाए PTS ये दोनों कौन बराबर हो अब प्रश्न में क्यों PST PRQ तो बराबर है
पी एस टी की जगह क्या लिख सकूं मैं? PQR पी क्यू आर लिख सका। तो अब या फिर इन समीकरण एक दे दो, यहाँ कर दो, और इन समीकरण दे दो दो, और लिखो मत बोले भाई पी एस टी को मान मैं समीकरण 2 1 में लिख दूं, तो मान रखी जी कहा जाए समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर पी एस टी की जगह क्या लिख सकूं? पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू। देखो एक में बीच में आयो क्यू ओ क्यू, एक में बीच में आयो आर ओ आर। यदि ये दो कोण बराबर है तो समान कोणों की सम्मुख भुजा आपस में क्या होती है? बराबर। लाइन लिख दो, समान भुजा समान कोणों की सम्मुख भुजा समान होती है। कोण समान आ गया तो भुजा कहीं हुई समान, और समान कौन सी जाएगी? पी क्यू बराबर पी आर। पी क्यू बराबर पी आर क्यों हुई? क्यू कोण के सामने भुजा कौन सी है? पी आर। आर कोण के सामने कौन सी है? पी क्यू। तो भुजा आपस में बराबर है, दो भुजाएं बराबर हैं तो त्रिभुज क्या बन जाएगी? पी क्यू आर एक है समद्विबाहु त्रिभुज है। ओके क्लियर? काय करना है? एक यहाँ समांतर सिद्ध करना है, समांतर के बाद में एक कोण बराबर लिखते हैं, एक कोण बराबर लिखता है यहाँ पर बिन समीकरण एक में मान रखते हैं दोनों आपस में बराबर आ जाए। दोनों यदि कोण बराबर आवे तो वहां पर कहें जी भुजा बराबर, और भुजा बराबर आता है दो त्रिभुज, एक त्रिभुज की दो भुजा यदि बराबर है तो त्रिभुज कौन सा हो समद्विबाहु। ठीक है, अब छठी प्रश्नावली और कोई या सातवीं की ओर आगे बेटा? सातवीं कितना नंबर की है? 7 नंबर की। नंबरां को कोइंसिडेंस क्या है? नंबरां को कोइंसिडेंस क्या है? 7वीं 7 नंबर की है, 8वीं 8 नंबर की है, 13वीं 13 नंबर की है। ठीक है, 5वीं 6 नंबर की है, सही है ना? 14वीं 4 की है, 10 हटा दिया। अब अपन गीत छठी प्रश्नावली कंप्लीट त्रिभुज में। और कोई समस्या? सवाल कौन सा पटोला? 6.2 का 10 का 10% पट जाओला, दूसरा एक छोड़ दीजिए बाकी 9। ठीक है, आना चाहिए था 10 का 10% हम एक अवेलो टीम क्यों अतवाड़ो अवेलो और 6.2 का पक्का मिल जाए। एक उदाहरण करा दूंगा। अब अपन 7वीं प्रश्नावली निर्देशांक ज्यामिति, आज की लास्ट प्रश्नावली। अब दान काम भी वही करना है, 1 को 7 तक आप वापस पढ़ ली। अब तुम कल नहीं पढ़ी दीजिए कि आज हम पढ़ दीजिए। सुबह जल्दी उठ पड़ा, सुबह जल्दी उठो, कल तो 7 बजे आ जाओ, कल तो 7 बजे स्कूल आ जाओ। स्कूल ज्यादा लगभग आ जाइए, कल 1 बजे फ्री कर दे छुट्टियां टाइम साथ साथ। ठीक है, 1 बजे फ्री हो जाओ, फिर बाद में घर जाओ वापस पढ़ लीजिए, जगह पढ़ लीजिए, आराम कर पढ़ लीजिए, टाइम और भी मिल जाए। 8वीं ले 16 तक चैप्टर और 14 तक और बता दिया। ठीक है, अब ए बता उड़ाना जगह सवाल हम याद रहे जी। आगे आगे मिलान तक मिला ही बीजी नहीं जानता हूँ, मिला ही तक पूरी प्रश्न तो 2 दिन। अब निर्देशांक ज्यामिति, देखो निर्देशांक ज्यामिति में 2 तो सूत्र है, दोनों याद रखना। पहले हो सके एबीसीडी सूत्र ही देर पूछ ले कि विभाजन सूत्र है या 2 बिंदुओं में दूरी ज्ञात करने का सूत्र है। 2 बिंदुओं में दूरी सूत्र कितना जाना? दूरी सूत्र याद है? सबने याद है? x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। और यदि एग्जाम में एबीसीडी में सवाल देखियो तो सवाल घुमावे लो क्या बताऊं थाने ओ सूत्र दौड़ू ही कौन है? एग्जाम पूछी ओ सूत्र दौड़ू ही कौन हुई, चेंज काई हुई और ओ सूत्र सेम ही हुए। इन यहां भी तो लिख सका x2 - x1 ज्यादातर वही रटे और किताब वही दौड़र वही टीचर ज्यादातर लिखा हुए। अब था के कोई रटुड़ हुई और इनमें से कोई नहीं ऑप्शन मिली क्या सर जी करे वन ओ है कोई ओ थे गलत, ओ गलत नहीं है और दोनों ही सही है। चाहे होल स्क्वायर x2 - x1 का करा, चाहे x1 - x2 का करा, होल स्क्वायर दोनों को सेम आवे खोला जना अपन दोनों कौन से ऑप्शन में मिल जावे तो दोनों सही कराना। अंत विभाजन को सूत्र, विभाजन सूत्र दोनों साथ बता दूं। अंत विभाजन को सूत्र कहेंगे m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2 m1 y2 m2
m2 y1 m1 प्लस m2। अब वो याद रखना तरीको थाने बताऊड़ी है कि x वाले में mx लिखना है और नीचे m1 प्लस m2, y वाले में my लिखना है और नीचे m1 प्लस m2। नीचे तो दोनों सेम है ना, तो x वाले में ऊपर mx और y वाले में my और 12 21 याद रखना, 12 21 12 21, बस ये सूत्र बन गया दोनों, गलती मत कर दीजिए। हाँ नीचे 12 12 है, नीचे m1 m2 है, ठीक है। अंत विभाजन सूत्र के दो बिंदुओं में दूरी सूत्र याद भी रह जाए। अब तो अब 7.1 में पहले प्रश्न, दो बिंदुओं में दूरी सूत्र। चौथा उदाहरण बताना, चौथा उदाहरण हाँ इंपोर्टेंट भी है और आपके ब्लूप्रिंट में ऐड जोड़ा के संबंध स्थापित कीजिए इनके मध्य। तो ब्लूप्रिंट का आधारित और चौथा उदाहरण और 10वां प्रश्न दोनों सेम तरीके का। अब इनमें जितो हो सके शॉर्ट कम लिख पर और करवा दूं, ठीक है, क्योंकि सवाल 1 नंबर वाली आई हो, 7.1 में 1 नंबर वाली आई, अति लघु त्रात्मक में 7.2 को आए जो 3 नंबर को आए और कोई अनुपात आड़ो अंत विभाजन एकदम सरल है वो। अंत विभाजन सूत्र आना चाहिए, या तो अनुपात निकालना और या अंत विभाजन बिंदु निकालना। x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदुओं 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ हो। एग्जाम्पल 4, x y में संबंध रखना, एक बिंदु है p x, y जो इन बिंदुओं से, दो बिंदु है, एक तो a है 7, 1, एक b है 3, 5। इन दोनों बिंदुओं से यह बिंदु क्या है भाई, समदूरस्थ है। समदूरस्थ को मतलब है Q E की दूरी AP, B की P दूरी BP, तो कहीं दिया प्रश्नानुसार हाँ AP बराबर BP, दोनों तरफ भरा कर दिया तो AP स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर और स्क्वायर करा जाना AP दो बिंदु में दूरी सूत्र का यूज बिलो स्क्वायर को करा रूट का यूज हट जाए तो सीधे रूट हटा दूं मैं x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। कैपिटल लिख दिया स्मॉल लिख दिया, थोड़ा ही तो फर्क आ गया सूत्र में, ठीक है। अब a और p के वास्ते बताओ x1 y1 को मान, x1 को मान बिंदु a को मान है 7 और y1 को मान कितना जी 1, फिर p बिंदु x2 को मान x और y2 को मान y, फिर कैपिटल का देख लियो b और p है तो bp का मान बता दियो। b बिंदु हो जाए x1 3 y1 5 x2 x y2 y। अब ये मान रख दियो, मान रखने के बाद x2 - x1, x2 है x - 7 का होल स्क्वायर, y2 y - 1 का होल स्क्वायर बराबर x2 x - 3 का होल स्क्वायर, y2 y - 5 का होल स्क्वायर। ए होल स्क्वायर खोलना सर्व समय का एक बार प्लस आर सब में माइनस आर लगे a - b का होल स्क्वायर खोल दो, ए खोल दियो देखो हाँ x स्क्वायर प्लस 7 को स्क्वायर सीधा लिख दो 49 माइनस 7 दूनी 14x, y स्क्वायर प्लस 1 को स्क्वायर 1 हो जाए और माइनस का 2y, x स्क्वायर प्लस 9 3 दूनी 6x, y स्क्वायर 5 को वर्ग 25 और माइनस 5 दूनी 10 y, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab गुणा कर लिया। अब x स्क्वायर हो तो देखो कहीं कट जाए x स्क्वायर, y स्क्वायर हो कहीं कट जाए y स्क्वायर, कटे जगह काट दिया और कोई सेम नहीं है 14x है 6x है, कटे कौन ऐसा क्या लिख दो देखो सब नहीं एक तरफ सरल कर दियो, ठीक है। 49 माइनस 14x माइनस का 2y और सॉरी प्लस को 1 बच गया 49 एक जोड़ जो कितना हो जाए 50 14x माइनस का 2y अन बराबर पहले पक्षांतर करता माइनस का कितना है 6x बराबर पहले लाभ क्या हो जाए प्लस का 6x और माइनस का 10y क्या हो जाए प्लस का 10y, संख्या जोड़ पर भेज दियो 25 9 कितना हो जाए 34 प्लस का बराबर पहले लाभ क्या हो जाए और बराबर में कहां जाए भाई 0 ए माइनस का 14x प्लस का 6x घटाओ कितना बची 8x क्या बची माइनस का 8x 10 में 2 गया प्लस का 8
वाई और 50 34 गया प्लस का 16 16 बची कॉमन कहीं आवे भी 8 आवे 8 कॉमन के को ले लूं माइनस x और प्लस सूची तक माइनस को 8 कॉमन लेऊं तो मैं 8 बचे x और प्लस के बदल जाए माइनस को चिन्ह कॉमन आते चिन्ह चेंज कर देना और 8 कॉमन आ गया बचे y और 8 प्लस का 2 है तो माइनस हो जाए माइनस का 2 बराबर में जाए ए 8 गुणा में जब केम जाता रहे x माइनस y माइनस 2 बराबर 0 कोई संबंध है x माइनस y बराबर 2 तो माइनस को 2 है प्लस को जी x माइनस y बराबर प्लस को 2 बस वो संबंध है ओ हो सके एक नंबर को दे दे हो सके 2 नंबर वाले दे दे एक नंबर तो मोटो हां खाली एक नंबर दे एक नंबर एक नंबर के लिए प्रयास करना है चौथा उदाहरण हो गया अब और कौन सा बताना 7.1 में नहीं तो फिर 7.2 में चला 7.1 में 7.1 में देखो प्रश्न पटोला 7वां 8वां 9वां 10वां चारों प्रश्न और एक और उदाहरण अब करियो देखो ठीक है पहला प्रश्न 2 बिंदु में दूरी सूत्र सब ना आवी है दूरी निकालनी नहीं आवे जो पढ़ तो जानो है एग्जाम में पढ़ुड़ो आई यहां पर टोटल जितनी चीज पढ़ी है सब आई पढ़ुड़ो बाहर कहां आए 10वां प्रश्न उदाहरण चलो देखो छठो सातवां उदाहरण 8वां 9वां उदाहरण पढ़ता जाइयो 10वां उदाहरण देख लो 10वां उदाहरण देख लो यदि बिंदु ए हाँ 10 उदाहरण है यदि बिंदु ए 6,1 बी है 8,2 और सी है 9,4 और डी है P,3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए देखो ए का निर्देशांक कितना है 6,1 बी का निर्देशांक है 8,2 और सी का निर्देशांक है 9,4 और डी का निर्देशांक है P,3 हो सके था ना सेम टू सेम प्रश्न ही मिल जाए उदाहरण है और कई बार पूछो भी है P को मान ज्ञात करना वो तो नहीं मध्य बिंदु सूत्र लागी और मध्य बिंदु सूत्र की बात आ गई तो एक और चीज तुम बता दूं थाने 2 बिंदु दे परा इनका मध्य बिंदु होगा एबे से तेन सवाल बना पूछ सके मध्य बिंदु को सूत्र इतना सरल है प्रश्न सरल करने को कि x वाला जोड़ बांगा आधा कर दो y वाला जोड़ बांगा आधा कर दो जैसे ये 2 बिंदु है ए मान लो 6,1 है b 8,2 है ठीक है अब ध्यान आ 2 बिंदुओं के मध्य बिंदु होगा x वाला कितना है 8 से कितना है 14 का आधा कितना है 7 1 और 3 2 कितना है 3 का आधा कितना है 3/2 बस वो उत्तर जी और एबे से हम हो सके तो सवाल बना दे ठीक है हाँ 1.5 भी लिख सको लेकिन 1.5 ऑप्शन में नहीं मिला ऑप्शन बटा ज्यादा चांस है मिलने ठीक है अब अपन ने अंक कहीं करना है समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है क्या का शीर्ष है भाई समांतर चतुर्भुज का बताइए खाली वो तीन बताइए बीच छोड़िए सवाल कौन सो भाई रुके आगे ये नोट 4 कर दिए फिर में अरे इन कौन करना इमें क्या बताया मान मध्य बिंदु को सूत्र प्रश्न यहाँ को बना सके संख्या तो आपके मन में दे दे ठीक है हाँ मध्य बिंदु सूत्र वही है x1 + x2 बटा 2 y1 + y2 बटा 2 अब अपन इमें देखना है कि ओ क्यों का दोनों एक कहीं है ओ ए सी विकर्ण है और ओ एक को कहीं है विकर्ण अब एक में देउड़ा बिंदु ए बी सी डी 4 देउड़ा मैं 2 विकर्ण खींचा हूं एक ए सी एक बीडी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं समद्विभाजित को अर्थ है एसी का मध्य बिंदु और बीडी को मध्य बिंदु कहीं हुई सेम हो तो ए सी बिंदु कटे ए को 6,1 बी को 8,2 और ए को 9,4 और ए को P,3 अब तो एक लाइन लिखनी है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित है तो अब क्या लिख सका ऐसी विकर्ण ऐसी का मध्य बिंदु बराबर विकर्ण
BD का मध्य बिंदु और दोनों में बराबर कर दियो। AC का मध्य बिंदु कहीं हो जाए भाई, AC का पहला पहला जोड़ दियो 6 + 9/2 1 + 4/2 बराबर BD का मध्य बिंदु कहीं हो जाए 8 + P/2 और 3 + 2/2 मध्य बिंदु हुई है। x वाला मान योग बटा 2 y वाला मान को योग बटा 2 6 9 कितना हो जाए 15/2 और 4 कितना हो जाए 5/2 और 8 + P तो 8 + P रहेगा 3 और 2 कितना हो जाए 5/2 गड़बड़ मत कर दीजिए 8 + P 8 P मत बना दीजिए गुणा हो जाए। हाँ गुणा हो जाए। अब काहे करना है निर्देशांकों की तुलना करने पर काहे करनी पड़ी तुलना करने पर तुलना करो तो काहे करो x वाला मान x वाला के बराबर y वाला मान y वाला के बराबर y वाला देखो 5/2 और 5/2 बराबर ही है x वाला मान बराबर कर दो यानी कि 15/2 बराबर 8 + P/2 छोटो का सवाल है नंबर 2 या 3 को है 3 नंबर का सवाल ओ भाग नीचे 2 तो कट गयो प्लस का 8 है बराबर में पहला आंसर क्या जी बराबर में क्या रह गयो 15 में 8 क्या कितना बचे P को मान की तो आ गयो बस वही आंसर समझ आयो काहे करना है 4 बिंदु देवड़ा हुई समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित हुए विकर्ण पहलो और तीसरो विकर्ण या करे दूसरो चौथो आपस में कहीं या करे विकर्ण या करे 4 निर्देशांक हमेशा AC और BD के मध्य बिंदु बराबर करना है BC और AD क्या होगा BC और AD विकर्ण बनेंगे और BC तो एक भुजा बन गई पहले क्वेश्चन अब एक प्रश्न करूं हाँ एक पहलो प्रश्न तो सब जगह आना चाहिए और थोड़ा हाँ आवे भी है और एग्जाम में भी आवे ठीक है थाने भी आवे और एग्जाम में भी ज्यादातर आवे और 10वां उदाहरण तब पूछे तो थोड़ा 10वां उदाहरण जान इजी पूछे तो पहलो दूसरो प्रश्न जान को सरल और एक ही महीने देवड़ो है प्रश्न ने पिछली बार से पूछो या नहीं पूछो या फिर पिछली बार पूछो वो है नहीं प्रश्न संख्या 8 AP बराबर 3/7 AB आओ क्वेश्चन यदि ये और भी है तो AP बराबर 3/7 AB 3:7 आए AB ने मतलब पूरा दे रहा है निचलो 4 है ये P है यहाँ आयो वो बार बताओ ये P है पहलो प्रश्न बता दा पहलो प्रश्न सबने आ जाए और सरल भी है 7.2 को पहलो प्रश्न एक बिंदु दे रहा है क्या A -1,7 एक बिंदु दे रहा है क्या है B 4, -3 हाँ अनुपात दे रहा है क्या है M1 अनुपात M2 बराबर 2:3 अंत्य विभाजन सूत्र लगा के अंत्य विभाजन सूत्र कहीं पे M1x2 M2x1 M1 + M2 M1y2 M2y1 बट्टा M1 + M2 मान रख दो M1 को मान कितना है M1 और कहें जी M2 तो 2 × x2 हो जाए x1 y1 x2 y2 सीधा मान रख दियो M1 x2 को मान 4 M2 3 x1 को मान -1 और नीचे जाए 2 + 3 M1 को मान 2 y2 को मान -3 M2 को मान 3 और y1 को मान है 7 और बट्टा में जाए 2 + 3 ठीक है 4 ने 2 गुणा करा 3 ने -1 करा -3 और 3 ने 2 जोड़ा तो 5 3 ने 2 करा -6 और 7 21 बट्टा में 5 8 में 3 गया कितना बचे भाई 5/5 और 21 में 6 गया 15/5 5 में 5 को भाग 1 और 15 में 5 को भाग 3 भाग बस वही तो सवाल करना 3 नंबर आवे यदि आवे तो अब आप आएंगे एक सवाल और करम वो है 8 बस पूरी हाँ आज की आधी प्रश्नावलियां 1 को ले 7 तक मैं बता दी अब थाने ही 1 को 7 नहीं पढ़ी जे तो आज 1 को 7 नहीं पढ़ लीजो यदि थाने 1 को 7 नहीं पढ़ी जे तो
8 और 14 तक पढ़नी हुए तो आगे मैं पढ़ लीजिए बोलेंगे तो ना कुछ 7 प्रश्न ले 2 दिन आप 7 को टारगेट हो 14 पूरी और मैं था 1 बजे तक काल पढ़ाऊं तो भी शायद 8 और 14 तक और वापस है बता सकूं। अब बताऊंगी काई समस्या हुई, कोई सूत्र भूल गया हां, कोई सवाल दिमाग में निकल गया तो और बोर्ड वाली इमेज सेम टू सेम दिमाग आ जाओ बट और प्रेशर में बट आप वही ना एग्जाम में जाना ज्यादा ही याद होने को चांस या कि भूल तो जावा कई बार कई चीजें इजी हुए कि भूल जावा और कोई टफ हुए तो कोई याद रह जा बोर्ड डालो सेम टू सेम एडो भूल जाओ ये बात ध्यान करवाया 2 महीना कोर्स और 2 दिन पूरा रिवीजन अरे मैं बोल ली की बात है पर मैं किया भजन कर जाओ तो भगवान ना दे तो याद है। चलो बातें मन में 8-9% देख लो 8-9% है ज्यादा चांस है कि आई जब सेम टू सेम 2 बिंदु दे रहा है क्या ए और बी, ए दे रहा है क्या -2,2 और बी दे रहा है क्या है और -2 नहीं और 2, -4 -4 है ना ओ तो P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो। अब अपन सब पहले तो चीज चेक करनी है, एक कोई रेखा है AB, रेखा है AB और इस पर कोई एक बिंदु है P और धन क्यूड है कि AP बट्टा AB मतलब इनसे अनुपात में निकाल सको AP बट्टा में ले जाओ AB और गुणा में जो क्या माई भाग में और बराबर 3/7 ठीक है और मत बताइए जूता AP बट्टा AB बराबर 3/7 अब धन कहें ध्यान पड़ी और ऊपर लो मान तो है AP को और निचलो मान है किनको AB को AB को तो है टोटल AP तो धन दे दी 3 और टोटल AB दे दी 7 में वो 3 घटा दे वो की तो बची 4 अनुपात की तो आ गई 3 अनुपात 4 समझ आई चीज आई चीज गड़बड़ करोला AP बट्टा AB आयो ऊपर लो मान AP को 3 निचलो मान AB को टोटल AB को कितना है 7 कुल 7 है 7 में आज भाग 3 है तो वो बाकी तो हो जाए 4 ठीक है। हाँ यदि आई गड़बड़ वाली ज्यादा PP या PB 7 कर दियो तो अपन अनुपात गलत है जन अपन यहाँ पे M1 अनुपात M2 की तो मिल गयो 3 अनुपात 4 मिल गयो और X1 Y1 X2 Y2 अब तय कर सको अब तो लाल लोग रहे जी सेम टू सेम मुझे फिर भी करवा दो दिया पूर्व पे अंत बिंदु बिंदु P का निर्देशांक लिखना P के कोष्ठक में सूत्र लिख दियो M1 X2 M2 X1 M1 प्लस M2 M1 Y2 M2 Y1 M1 प्लस M2 और हो सके आज पढ़िया जगह जगह पर्सन हम परसों सेम टू सेम पर्सन मिल जाए क्योंकि जितना हो सके पर्सन जितना इंपॉर्टेंट बनेगा जितना तुम्हें पढ़ा दिया फिर भी धान एक्स्ट्रा और भी पर्सन आप कोई छोड़ दिया जगह में पढ़ो और नहीं हुए तो आप कल और बता दिया ठीक है धान जितो हो सके 2 दिन ज्यादा दुख पढ़ो हाँ जितना 2 दिन ज्यादा पढ़ो भी तो ही पेपर इजी जितना कम पढ़ो भी तो ही टफ पढ़ने पर M1 3 गुणा X2 को मान है 2 M2 4 गुणा X1 है माइनस का 2 बट्टा 3 प्लस 4 M1 3 Y2 माइनस का 4 M2 को मान 4 गुणा Y1 को मान माइनस का 2 और बट्टा में जाए 3 प्लस 4 3 दूनी कितना हो जाए 6 4 दूनी कितना हो जाए माइनस का 8 4 3 कितना हो गया और 4 3 माइनस का कितना हो गया 12 और 4 दूनी माइनस का 8 और 3 4 7 6 मुंह 8 गया माइनस का 2 बटा 7 12 और 8 कितना हो जाए माइनस का 20 बटा 7 बस वही आंसर है ठीक है। अब आप रिवीजन दिन पूरा कंप्लीट कर ही लियो और अब थान आप पर्सन हम जगान लागे नहीं कि अपन नंबर कम आने वाला चांस है मैं तो वापस पर्सन सेम टू सेम मिला ही चुका जा और बाकी कोई अदर पर्सन है जगह बता दी